प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिन जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उन सबको उसका परिणाम भुगतना होगा और जो उनके बैकर्स हैं उनको दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उस अंजाम तक पहुंचाया जाए। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कभी किसी प्रधानमंत्री के मुंह से यह बात सुनी है? 26/11 का हमला हुआ था 2008 में, उसके 9 महीने बाद शर्म शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन होता है पाकिस्तान से और यह कहा जाता है कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और इस मुद्दे पर कैसी राजनीति की जा रही, मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज की बात नहीं है। जाकिर मूसा ने ओपनली कहा था यह कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, यह इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। बहुत साफ साफ आप जाके चेक कर लीजिए। समझौते पर पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, मारिए प्रधानमंत्री जी, उसे पानी पिला पिला कर मारते हैं या प्यासा मारिए, हम जानना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि दुनिया के किसी कोने में होंगे तो ढूंढ के मार देंगे। प्रधानमंत्री जी, सवाल इस बात का है कि हमारी धरती पर वो आतंकवादी हमारे घर के कोने में आकर मार कर गए, उसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी, वो विजय नरवाल की जो बहन है सृष्टि, उसकी बातों का कौन जवाब देगा? 1.5 घंटे तक उसका भाई जिंदा था, कोई सुरक्षा बल मौजूद नहीं था, एक पुलिस वाला तक नहीं था। जो सीधा सा हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट का कानून है, आप तो उसके भी प्रमुख हैं देश के, वो कहता है कि 2000 लोग अगर एक जगह इकट्ठा हैं तो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस उसकी मैपिंग करेगा, वहां पर हेल्थ की और सिक्योरिटी के इंतजाम करेगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाले हैं क्योंकि आज की जो डिबेट हम लोग देखने वाले हैं वो आपको बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रही है। दोस्तों, डिबेट का जो मुद्दा रहने वाला है वो पहलगाम को लेकर के हो रहा है। जिस तरीके से पहलगाम पे आतंकियों ने हमला किया है और जिस तरीके से अभी देश में युद्ध का माहौल बना हुआ है, सरकार काफी गुस्से में है और देश के पब्लिक भी काफी गुस्से में, और गुस्से में क्यों ना हो, क्योंकि आए दिन पाकिस्तानी जो होते हैं आए दिन देश में कुछ न कुछ आतंकवाद हमला कर देते हैं और सारा साजिश जो होता है मिला जुला होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान का ही करतूत है, पाकिस्तान ही इस तरह का हरकत करवाता है अपने आतंकवादियों से। तो दोस्तों, इस पे सरकार काफी कड़ा एक्शन ले रही है और काफी कुछ एक्शन ले चुकी है। और इसमें अभी जिस तरीके से देश का माहौल है वो मोदी जी ने साफ इशारा दिया है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, जिसने भी किया है ऐसा सजा देंगे कि वो याद रखेगा। दोस्तों, मोदी जी ये कोई ऐसे ही नहीं बोले हैं, ये बहुत बड़ी बात है और मोदी जी जब बोले हैं तो जरूर कुछ बड़ी कार्रवाई होगी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के यहाँ पे डिबेट हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को अच्छे से धोया है, इनकी पोल खोलिए कि किस तरीके से इनके शासन में आतंकवादी हमला करते थे और ये लोग जाकर के आतंकवादियों से मिलते थे। और दोस्तों, आप लोग डिबेट को पूरा देखिएगा, काफी मजा आएगा आप लोग को डिबेट में। और चैनल पहली बार आए तो चलो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो को अंत तक। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सेंटिमेंट देश का है, लेकिन सवाल मेरा है आपकी सरकार क्या करेगी? क्योंकि पूरे देश की नजर इस वक्त है। लोग ये चाहते हैं कि मतलब ये आतंक का खेल कब तक चलता रहेगा? हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सब कुछ कर, हम क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या करने वाली है? देखिए, जिस ढंग की दुर्दांत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, कायराना हरकत, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिन जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उन सबको उसका परिणाम भुगतना होगा और जो उनके बैकर्स हैं उनको दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पहले कभी आपने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कभी किसी प्रधानमंत्री के मुंह से यह बात सुनी है? 26/11 का हमला हुआ था 2008 में, उसके 9 महीने बाद शर्म शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन होता है पाकिस्तान से और यह कहा जाता है कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और इतना ज्यादा शर्मसार करने वाली बात थी कि शर्म शेख के डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान पार्ट होता है, यानी हम मान लेते हैं एक तरीके से जैसे बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हों। एक वो दौर था और आज एक मोदी जी का दौर है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इतनी दुखद घटना हो गई पर ये वर्ड हमें सुनाई नहीं पड़े, हॉरिफिक एक्ट, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये जानते कब के हैं? ये राहुल गांधी जी के ट्वीट हैं नवंबर 2023 गाजा में होने वाले हमलों के ऊपर, हमास के हमले के बाद होने वाले पे। 9 दिसंबर 2023 को हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में CWC का रिजोल्यूशन है। 9 दिसंबर 2023 हमास के हमले के बाद मगर CWC का कोई रिजोल्यूशन दिखाई नहीं पड़ा, सोनिया जी का कोई आर्टिकल दिखाई नहीं पड़ा, प्रियंका जी और इनका स्टेटमेंट नहीं दिखाई पड़ा, रॉबर्ट वड्रा जी का बहुत ही निंदनीय, निकृष्ट और भर्त्सनायोग बयान देखने को मिला। यह दर्शाता है कि हकीकत कैसी हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दे पर कैसी राजनीति की जा रही। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज की बात नहीं है। जाकिर मूसा ने ओपनली कहा था यह कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, यह इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। बहुत साफ साफ आप जाके चेक कर लीजिएगा। वो दौर था जब कहते थे कश्मीरियत की लड़ाई और ISIS के झंडे क्यों दिखते थे? आज नहीं दिखते हैं। पाकिस्तान के झंडे क्यों दिखते थे? परंतु मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इस गंभीर स्थिति के बाद जो हुआ है उसके लिए जैसा फर्म रिजॉल्व इस देश में चाहिए, जिन देशों ने आतंकवाद पे मजबूती से विजय प्राप्त की है वहां पॉलिटिकल लाइन नहीं रही है। अगर रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश ने कहा कि ओसामा बिन लादेन को मारना है तो डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक हुसैन ओबामा के कार्यकाल में ओसामा मारा गया। मगर हमारे यहां अभी देख रहे थे अखिलेश यादव जी क्या बोल रहे हैं, सुरक्षा चूक बोल रहे हैं, ये नहीं बोल पा रहे हैं।
कितनी दुख की बात है कि ये कहा गया कलमा पढ़ो और उसमें तो ईसाई भी मारा गया। कोई नहीं बोल रहा है कि हमारे पवित्र कलमा का अपमान किया गया इसके द्वारा। जो कहते थे जय श्री राम वॉर का ही हो गया, कोई नहीं कहता जैसे मोहम्मद में मोहम्मद साहब के नाम का अपमान है और कलमा के नाम पे मारने से कलमा का अपमान हो रहा है, किसी ने बोला ना। ये सेकुलर सोच है। तो सेकुलर सोच ने एक नई राह दिखाई। पहले हम लोग कहते थे ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अब ये सेकुलरिज्म ने एक नई राह दिखाई और इस पर ऐसी चुप्पी छाई कि हिंदू मुस्लिम यहूदी ईसाई सब मिल कलमा बोलो भाई। अब है ये सेकुलर चुप्पी छाई। इसलिए इस देश में अब एक गंभीर पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए जो पार्टी लाइन से अलग होनी चाहिए, तब इस देश की समस्या के साथ डील किया जा सकता है। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद से आप अभय दुबे जी जवाब दीजिएगा। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बड़ा बयान आया है उमर अब्दुल्ला का, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के। उनका ये बयान है, वो कह रहे हैं कि हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे मुश्किल दस्तावेज है, अनुचित दस्तावेज है। ये बड़ी खबर है। अब देखिए, जब आप इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने वापस लिया है और ऐसे में उसका समर्थन उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, तो ये एक मतलब कंसेंसस आप कह सकते हैं इस मुद्दे पर आ रहा है। आइए आपको पहले सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है। The government of India has taken some steps as far as Jammu and Kashmir is concerned. Let's be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. Now, what the medium to long-term implications of this are, that's something we will have to wait to see. ये बहुत पॉजिटिव बदलाव है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान विरोधी फैसलों में तमाम जम्मू कश्मीर के राजनीतिक पार्टियों को भारत सरकार के फैसले के साथ खड़ा देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि विशंबर दयाल साहब इस पर चर्चा करेंगे कि ये कैसे बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अभय दुबे जी, जो तमाम प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, ये वो वक्त है, देखिए 26/11 भी हुआ, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान के खिलाफ हमने क्या कार्रवाई की। वहां से अगर हम आए, उरी हो, बालाकोट हो, उसके बाद से अगर हम एयर स्ट्राइक्स करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स, और पूरे देश में एक उम्मीद है, कह रहे भाई मारो, और इस पर विशंबर दयाल बताएंगे कि क्या हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक सवाल बीजेपी आपसे पूछती है, इस पर आपका जवाब। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, बात में आवाज में असर पैदा कर, अगर बात कहनी है तो। अंजना जी, मैं 8 साल पहले की एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। 8 साल पहले आपने देश के सामने कुछ कहा था, बस वही एक बार देश को सुनाना चाहता हूं। साफ कह दिया है, खून और पानी साफ नहीं बह सकते। जी हाँ, आज बहस उस सिंधु समझौते पर जिसके जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी हो रही है। 8 साल पहले अंजना जी ने एक कार्यक्रम किया, उड़ी का हमला हुआ दोस्तों, प्रधानमंत्री का कड़ा प्रहार। 8 साल पहले सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, मारिए प्रधानमंत्री जी। उसे पानी पिला पिला कर मारते हैं या प्यासा मारिए, हम जानना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि दुनिया के किसी कोने में होंगे तो ढूंढ के मार देंगे। प्रधानमंत्री जी, सवाल इस बात का है कि हमारी धरती पर वो आतंकवादी हमारे घर के कोने में आकर मार कर गए, उसका जवाब कौन देगा प्रधानमंत्री जी? वो विजय नरवाल की जो बहन है सृष्टि, उसकी बातों का कौन जवाब देगा? 1.5 घंटे तक उसका भाई जिंदा था, कोई सुरक्षा बल मौजूद नहीं था, एक पुलिस वाला तक नहीं था। जो सीधा सा हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट का कानून है, आप तो उसके भी प्रमुख है देश के, वो कहता है कि 2000 लोग अगर एक जगह इकट्ठा हैं तो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस उसकी मैपिंग करेगा, वहां पर हेल्थ की और सिक्योरिटी के इंतजाम करेगा। आपने इस योग्य भी नहीं समझा। राजस्थान चले जाइए, राजस्थान में वो विजय की बहन कहती है आपके मंत्री के सामने, अब सुरक्षा किस काम की है? जब सुरक्षा देनी थी तब तो नहीं दी। आप गुजरात सूरत जाइए, शैलेश भाई की वाइफ को सुनिए प्रधानमंत्री जी कि आप जेड सिक्योरिटी में रहते हैं, बड़े बड़े चॉपर चलते हैं, आज हमको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? तो सवाल इस बात का है कि जो नागरिकों की वहां सुरक्षा करनी थी उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और ऐसा नहीं है सबक सिखाइए, लेकिन आपने क्या सबक सीखा? 3892 आतंकी हमले हुए हैं, 1004 से अधिक हमारे सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए। आपने क्या सबक लिया? आपने उड़ी से क्या सबक लिया? आपने पुलवामा से क्या सबक लिया? आपने गुरदासपुर से क्या सबक लिया? आपने पठानकोट से क्या सबक लिया? आपने नदी मार्ग के कत्लेआम से क्या सबक लिया? आपने सीपोरा के कत्लेआम से क्या सबक लिया? प्रधानमंत्री जी, यह देश जानना चाहता है। पाकिस्तान से लीजिए प्रतिशोध, सारे राजनीतिक दल साथ खड़े हैं, लेकिन जवाब दीजिए कि पुलवामा में जो हमारे 40 सैनिकों की शहादत हुई, 300 किलो आरडीएक्स आया कहां से? प्रधानमंत्री जी, बरस दर बरस झूठ परोसा जा रहा है। कड़ा एक्शन, अरे लीजिए ना और दिखाइए देश को कि कितना कड़ा एक्शन आपने लिया है। मैं पूछना चाहता हूं, एक शब्द मुंह से नहीं निकालते।
आज जितने आतंकवादियों के पास वेपन पकड़ा रहे हैं, कहां के वेपन है वो पूछिए तो सही एक बार। एडवांस टेक्नोलॉजी के सिर पर कैमरे लगे हुए, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले मोबाइल लेकर घूम रहे हैं। वो जी। स्नाइपर राइफल कहां की बनी हुई है प्रधानमंत्री जी? सारे चीन के बने हुए हैं। इसका एक बार छोटा सा साहस जवाब। जुटाइए हाँ। और कहिए चीन की तरफ भी कि चीन भी इस आतंकवाद में जो पाकिस्तान की सरपरस्ती का आतंकवाद है उसमें साथ दे रहा है। कहते हैं पीओके वापस लेंगे। अरे वो चाइना वहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। एक बार कहिए 1995 का रिजोल्यूशन था, ऑल पार्टी रिजोल्यूशन था, सारे दलों ने कहा कि हम अपनी भूमि वापस लेंगे। मुंह नहीं खोलते उनके खिलाफ। आप साहस जुटाइए, पूरा देश आपके साथ। ठीक है, चलिए सुधांशु जी छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं इन्होंने कहा कि सारे दल साथ में हैं पाकिस्तान के खिलाफ। किस मुंह से बोलते हैं? पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो डोजियर देता है उसमें आपके नेताओं के स्टेटमेंट कोट करता है, राहुल गांधी जी के। शर्म आनी चाहिए। और आज कह रहे हैं कि हम हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जाकर कार्रवाई करिए। महोदय, आप कह रहे हैं कि अंदर कैसे घुस आए, जब देश के ऊपर बिल्कुल सरकार ने स्वीकार किया है इस बात को कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है ऑल पार्टी मीटिंग में। मगर हमने कभी इस ढंग के मौकों पे देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्या था? प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। हमने कभी मुद्दा बनाया था उसको? इंदिरा जी का बोलिए, उससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कोई हो सकता है? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, आप वो बात करते हैं प्रधानमंत्री के घर में यासीन मलिक को बुलाते थे जिसने एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या की। गजब था साहब। आज आप आकर किस ढंग से आप लोग बात करने लगते हैं, ये अपने आप में बहुत दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।